नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 7 अगस्त 2022 और यहां पर दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब का 178 एपिसोड यानी 178वां एपिसोड लेकर सामने हाजिर हूं। कल सैटरडे को यानी कि 6 तारीख को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे उन सारे लोगों के जवाब को कलेक्ट कर लिया। रूल के हिसाब से जिन लोगों ने भेजे, नियम के हिसाब से उनके सवालों को सेलेक्ट किया, बाकी सवाल रिजेक्ट हो गए। तो बहुत अच्छे सब सवाल भी आए, हालांकि कम सवाल है लेकिन सवाल बहुत ही अच्छा सब है जिसका जवाब देने में काफ़ी मजा आएगा और आपको भी काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो जरूर फीडबैक करिएगा और अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं आपके सवाल मेरे जवाब का 178 एपिसोड। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, इन्होंने लिखा है, मोहम्मद अमान जी ने लिखा है औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इनका सवाल है कि सर जी मंडे के दिन मार्केट कैसा रह सकता है, ये जानना था। मेरे पास निफ्टी की 17,450 की कॉल है, होल्ड है 2 लॉट है, 112 के आसपास का है। कल एसजीएक्स निफ्टी भी डाउन हो गया था, यानी कि फ्राइडे की बात कर रही है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर फ्लैट है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको जो भी बोलूंगा ना अमान अमन जी, एकदम अमान जी, आपको इसको दिल पे नहीं लेना है ना। दिल पे लेंगे तो मुझे तकलीफ भी हो सकती है। दिल पे इसलिए नहीं लेना है कि आप लॉस वाले ट्रेड को ना घर लेके क्यों जाते हैं। मैं सारे लोगों को बोलता हूं कि अगर आपने इंट्राडे का ट्रेड लिया है, इंट्राडे का आपका व्यू है, तो आप उसको इंट्राडे में ही कट करिए। अगर आप उसको इंट्राडे में कट नहीं करेंगे ना सर, तो वो आपको कट कर देगा, वो नेक्स्ट डे आपको कट कर देगा। जैसे कि ऑप्शन के बारे में मैंने कई बार वीडियो बनाया और अब अक्सर बताता हूं कि ऑप्शन क्या है, एक टमाटर है। ऑप्शन क्या है, एक टमाटर है। टमाटर को लेके आप मार्केट में बैठे बेचने के लिए। वो टमाटर क्या हुआ, आपने लेके बैठा है, वो टमाटर बिक नहीं रहा है, वो टमाटर बिक नहीं रहा है, भाव आपने 40 रुपए रखा, टमाटर बिक नहीं रहा। धीरे धीरे टमाटर का क्या होगा, वो ताजगी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ताजगी खत्म हो तो टमाटर का भाव अपने आप को लगेगा कि अरे यार 40 रुपए में नहीं ले रहा था, अब तो थोड़ा सा ताजगी कम हो गया है, इसका थोड़ा सा जो फ्रेशनेस था वो कम हो गया है, तो इसका भाव मैं कर देता हूँ 30 रुपया। तो अब आप 30 रुपया कहेंगे, 30 रुपया ले लो, 30 रुपया ले लो, तो फिर भी टमाटर नहीं बिक रहा है, कोई टमाटर का डिमांड ही नहीं है, फिर टमाटर और फ्रेशनेस उसका कम हो जाएगा। अब आपको लगे 20 रुपया कर दूं, यानी वो कहीं जा नहीं रहा है लेकिन उसका भाव ऑटोमेटिक डाउन हो रहा है, उसका भाव ऑटोमेटिक डाउन हो रहा है। ये आपको समझना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कभी भी लॉस वाले ट्रेड को ना घर लेके नहीं जाने का है। कैसा रह सकता है मार्केट, आपका सवाल ये है। मार्केट ज्यादातर चांसेस हैं, अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो चाइना ताइवान को लेके जो मामला चल रहा है उसको लेके थोड़ा निगेटिव बियरिश हो सकता है, निगेटिव। हाँ, इस बीच अगर कुछ पॉजिटिव बातें आ गई, पॉजिटिव चीज आ गई, तो हो सकता है आपको एक बाउंस निचले स्तरों से देखने को मिले। लेकिन चूंकि आपने भाव 112 का लिया, जाहिर सी बात है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का ही होगा, है ना। तो उसको जरा हम लोग एक बार चार्ट पर आके देख लेते हैं कि चार्ट पर क्या दिख रहा है। आपने 112 निफ्टी का कॉल लिया ना, चलिए तो 17,450 का, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं ना। 17,450 का ही ना कॉल है आपका, हाँ बिल्कुल 112 का लिए 110 पे आ गया। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस करके बताता हूँ। निफ्टी के बारे में मैं बता दूं, अगर निफ्टी कल ऊपर की साइड में 17,450, ध्यान से सुनिए, अगर निफ्टी 17,450 के ऊपर निकल गया, ठीक है, 17,450 के ऊपर अगर निकल गया, देन आपको ये एक अच्छा मूवमेंट बना के देगा, आप तब बने रहिएगा। लेकिन अगर निफ्टी गलती से भी 17,350 के नीचे निकल जाता है तो आप एग्जिट कर जाइएगा, लॉस लेके बाहर आप आराम से बैठ जाइएगा। और लॉस अगर होगा तो आपको वहां पे कट कर लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, तो वो लॉस क्या होगा ना, और बढ़ सकता है। तो ये है अमान जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। उम्मीद है जो मैंने आपको बताया ना कि लॉस वाला ट्रेड कभी घर लेके नहीं जाना, ये सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए एक सबक है। मैं अक्सर कहता हूं कि भाई वो एक टमाटर के जैसा आप उसको समझिए कि जितना देर अपने पास रखेंगे उसका वैल्यू उतना ही डाउन हो जाएगा। तो भाई उसको इंट्राडे में खत्म कर दो ना, क्या दिक्कत वाली बात है, अगले दिन फिर आएंगे। अब 2 दिन मान लीजिए कि रशिया चाइना यूक्रेन कुछ भी वर्ल्ड वार हो जाता है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वार होता है, वर्ल्ड वार होता है, 2-4 बमें चाइना गिरा देता जाके ताइवान में, तो टेंशन तो हो जाता। तो आपका क्या स्थिति होती, जरा ये कॉमन सेंस है, जरा इसको सोचिए। अगर चाइना 2 बम ही गिरा देता ताइवान पे तो क्या होता है, टेंशन की स्थिति नहीं होता मार, लेकिन टेंशन तो हो जाता। जब टेंशन हो जाता तो आपका कॉल का क्या स्थिति होता, 100 रुपए का कॉल आपका 10 रुपया हो जाता है तुरंत से, क्योंकि उसको लगता है युद्ध हो गया। आप इसीलिए मैं आपको कहता हूं सारे लोगों को कि कभी भी
उसको डिलीवरी बेस पे लेके नहीं जाना है, अगर जो आपने इंट्राडे लिया है। उम्मीद है ये सबक है, अगर ये सबक आप सीख गए, ये सबक आपने पकड़ लिया तो कभी लॉस नहीं करेंगे, करेंगे भी तो लिमिटेड रहेगा। तो चलिए, ये है अमान जी के सवाल पे जवाब। अब चलता हूँ अगला सवाल की तरफ। अब विनीत जी बड़ोदरा गुजरात से लिख रहे हैं, मैंने टेगा इंडस्ट्रीज के 500 शेयर 475 पर लिया है और त्रिवेणी टरबाइन के 200 शेयर 184 पर लिया है, तो उसमें टारगेट और एसएल क्या होगा? वेरी गुड। चलिए, ठीक ठाक लग रहा है, ठीक ठाक ही लग रहा है। मैं आपको आता हूँ टेगा इंडस्ट्रीज पे ना, टेगा पे आ गया। 475 के आसपास का भाव है। आपने करेंट भाव पे ही तो लिया है ना सर, आपने भाव तो करेंट ही 475 का ही आसपास में लिया, बिल्कुल ठीक है। आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा सर। सबसे पहले आप 440 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए पहले। और अगर ये ऊपर के लेवल पे 500 एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये 500 को ब्रेक कर जाता है देन आप वेट करिएगा, ये 520 और 550 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है टेगा इंडस्ट्रीज। ये है शॉर्ट टर्म के लिए मेरा व्यू, लेकिन स्टॉप लॉस जो बताया वो ध्यान में आप जरूर रखिएगा सर, ठीक है। अब है त्रिवेणी टरबाइन के 200 शेयर 184 पे आपने लिया, तो चलते हैं त्रिवेणी टरबाइन में। और त्रिवेणी है ना, त्रिवेणी टरबाइन, त्रिवेणी टरबाइन 184 पे 189 चला है, तो स्टॉप लॉस आपको 170 के आसपास का लगाना होगा सर। और ऊपर अगर 195 से 197 को अगर ये ब्रेक करता है तो 210 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में आपको त्रिवेणी टरबाइन दिखा सकता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये है आपके लिए विनीत जी स्टॉप लॉस और टारगेट। अच्छा, मैं नए व्यूवर को बता दूं कि आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल को जरूर डाउनलोड करें, लाइव मार्केट में कॉल मिलता है, एजुकेशनल वीडियोस मिलता है, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करें, वहां पे भी आपको लाइव मार्केट में कॉल वगैरह जरूर मिलता है। और साथ ही मेरे जो बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं उसका भी आप जाएंगे तो मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जो कि मैं लिंक अक्सर प्रोवाइड करता हूँ, आज भी टेलीग्राम पे पोस्ट किया, आप उसमें भी देखें, काफी बेहतरीन सब कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको देखना चाहें, ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं। अगला सवाल गणेश जी सांगली से लिख रहे हैं। अब गणेश जी सांगली से क्या लिख रहे हैं, इनका सवाल पढ़ते हैं। सर मैं कैश में इंट्राडे करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो मेरे पास कैपिटल है 50,000, ठीक है, उसमें से डेली सिर्फ 15,000 तक का ही एक ट्रेड करता हूँ। बहुत बढ़िया, 1:2 का ट्रेड लेता हूं। अब ये देखिए यहाँ 1:2 का मतलब क्या है कि 1 रुपए का लॉस है तो 2 रुपए का ये प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये 1:2 बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड है आपका, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया का ट्रेड लेता हूँ, उसमें प्रॉफिट होता है और अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट छोटा होने के कारण मैं दूसरा ट्रेड लेता हूं और लॉस हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि मैं एक ही ट्रेड डेली कर लूं 50,000 का फंड यूज करके रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस सही होने के बावजूद भी लॉस लेता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बढ़िया गणेश जी, देखिए यहाँ पे आपने क्या समस्या, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत बढ़िया है, तो जब आपको सर ये प्रॉफिट हो जाता है, चलिए छोटा हो गया है ना, तो दुख होता होगा कि अरे यार, तो आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हुआ, आपका एनालिसिस सही हुआ, इस बात की आपको खुशी बिल्कुल नहीं है, दुख है इसके जगह पे कि छोटा हो गया। सर पहले आप छोटा ले तो लीजिए, फिर ना बड़ा लेंगे। आप तो छोटा भी नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं कि छोटा होता है तो मैं फिर दूसरा ट्रेड ले लेता हूं और वो लॉस हो जाता है। सर जो मार्केट ने, जब मार्केट क्या है ऐसे समझिए, मार्केट क्या है, एक मंदिर है, मार्केट एक मंदिर है, आप एक पूजा करने वाले आदमी हैं, ठीक है, आप एक नॉर्मल आदमी हैं, मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, भगवान स्टॉक वगैरह एनईसी बीएससी जो भी, आप गए भाई कि भाई हम आज आए हैं पूजा करने, हमको कुछ प्रसाद दे दीजिए, ठीक है, यानी पूजा करने का मतलब ट्रेड करने, तो ट्रेड किया यानी पूजा किया, तो उसने आपको प्रसाद दिया, खुश होके ले लो बेटा तुम प्रसाद, ज्यादा प्रसाद नहीं छोटे से ले लो। अब वो आपको दे रहा है पर आप ले न रहे, कह रहे अरे भगवान जी ये छोटा क्यों दोगे, ये छोटा क्यों दोगे, मैं और लूंगा, मैं और पूजा करूंगा, तो क्या होगा आपका, आप सच में बताइए क्या होगा। भगवान कहेगा अरे यार ये तो गधब आदमी, इसको देता हूँ, रोज देता हूँ छोटा, तो ये लेता नहीं, उल्टा कहता है कि और दे दो और दे दो, तो लाओ इसका लाओ, सब वापस लाओ, सब लाओ, इसको जरूरत नहीं। वो आपसे सारा प्रसाद वापस लेता है और उसके जगह पे आपसे दक्षिणा ले लेता है, प्रसाद वापस छीना और दक्षिणा भी ले लिया, यानी कि आपका भी लॉस करवा दिया उसने। ये समझिए आप, और ये हंसने वाली बात नहीं, आपको लगता होगा ये मजाकिया टाइप का बोल रहा है, ये बहुत लाख टके की बात मैं आपको बता रहा हूं। वो जो दे रहा है आप उसको लीजिए, तो फिर अगले दिन आइएगा छोटा सा फिर लेके चले जाइएगा, फिर अगले दिन आइएगा छोटा सा फिर लेके चले जाइएगा, इस तरह से छोटा करते करते आपका बड़ा हो जाएगा। और जब आपके पास बड़ा पैसा हो जाएगा फिर आप बड़े ट्रेड करिए। वो कैपिटल अगर आप 50,000 डायरेक्ट एक ही ट्रेड में यूज कर लेंगे और वो लॉस हो जाएगा, मान लीजिए कि अगर वो लॉस हो गया, तब आप क्या करेंगे, जरा सोचिए, कॉमन सेंस,
तब आप क्या करेंगे अगर आप वो नहीं कर पाते? हाँ, क्योंकि आपका तो रिवेंज वाला स्थिति है कि छोटा ट्रेड हुआ तो फिर ट्रेड मारेंगे, तो 50,000 पूरे मार देंगे आप कहीं ले जाके और लॉस हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? फिर फंड डालेंगे बैंक अकाउंट से निकाल के, यही तो करेंगे कि अच्छा अच्छा इसमें तो मजा नहीं आया और लूंगा और लूंगा और लूंगा, है ना? तो ये चीजें आपको समझना होगा। मंदिर से प्रसाद लीजिए, घर जाइए, दूसरा दिन फिर आइए पूजा करने, फिर थोड़ा प्रसाद लीजिए, फिर घर जाइए। आप एक ही बार में सारे प्रसाद ले लेंगे ना तो आपको वो दिक्कत पैदा कर देगा, भगवान समझ जाएगा ये आदमी सही नहीं है, इसका सारा प्रसाद वापस लो और दक्षिणा भी ले लो, यानी कि लॉस भी करा दो। बात समझ रहे हैं? और मेरी इन बातों से कितने लोग सहमत हैं मुझे कमेंट करके बताइए। जो इस वीडियो को देखेगा, समझ जाएगा मेरी बातों को, उसको कहीं भी लॉस होगा तो वो खुशी खुशी होगा, क्योंकि उसको पता है कि हमको प्रसाद और दक्षिणा दोनों देना होता है। तो इस चीज को समझिए गणेश जी, आप बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन 50,000 एक ही ट्रेड में मत मारिएगा, वरना आप फंस जाएंगे, आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इस चीज को आप समझिए और सीरियसली होके समझिए, इस चीज को समझिए, ठीक है ना? तो उम्मीद है फीडबैक जरूर देंगे। और बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल संजय दामोदर कदम जी मुंबई से लिख रहे हैं कि भेल 68.24 यानी 68 रुपये 24 पैसा भेल लिया, बिरला सॉफ्ट 480 रुपये 41 पैसे पे लिया, बिलस्पन इंडस्ट्री 122 रुपये 30 पैसे पे लिया, IEX 259.25, जील 315.29 पे बाइंग है। आगे क्या करना है? तो सर भेल जब 68-24, आपका व्यू क्या है? आपने व्यू लिखा ही नहीं है सर। वो आप बोलेंगे ना कि ये मैं शॉर्ट टर्म लेना चाह रहा हूँ या लिया है इंट्राडे में, या मेरा थोड़ा हम होल्ड कर सकते हैं, है ना? तो ये जब तक आप बताएंगे ना तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि आपका मान लीजिए शॉर्ट टर्म का व्यू होगा तो खत्म हो गया शॉर्ट टर्म, इंट्राडे का तो उसी दिन खत्म हो गया। हाँ, लॉन्ग टर्म अगर आपने रखा है तो एक बात हो सकता है कि चलो भाई लॉन्ग टर्म है तो इसका स्टॉप लॉस ये हुआ, तो मैं मान के चलता हूं संजय जी कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बता देता हूँ और उसके टारगेट भी बताने की कोशिश करूंगा। तो भेल 68.24 के आसपास में आपने लिया है। चलिए, अब ये आप गया 68.24 पर आपने लिया और ये काफी ऊपर आपने पकड़ के इसको रखा हुआ है। सर इससे तो क्या बोलूं, लॉस बुक करने में ही थोड़ा भलाई है, क्योंकि ये नीचे मुझे 48 से 46 तक आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 50 को ब्रेक कर गया तो 48 तक गिर जाएगा, 48 से 46 तक आ जाएगा, इसका ध्यान रखना है आपको भेल में, ठीक है? तो स्टॉप लॉस तो पहले आप मेंटेन कर लीजिए, और अगर एक बार एग्जिट होना चाहें तो एग्जिट हो जाइए। 56 के आसपास ऊपर मिलेगा तो लीजिएगा, नहीं तो 46 के आसपास मिलेगा तो लीजिएगा। करेंट भाव से आप एग्जिट करके चल सकते हैं भेल से। बिरला सॉफ्ट, चलिए 481 रुपए 480 रुपये 41 पैसे पे आपने बिरला सॉफ्ट लिया है। तो 20 सॉफ्ट आपने लिया, बहुत बढ़िया। 481 और ये 345। सर इसमें बने रहिए थोड़ा, अभी आप रहिए, क्योंकि इसके पास एक हर्डल है 380 का। अगर 380 को ब्रेक कर गया देन आपका प्राइस आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। इसको रेजिस्टेंस 380 का ही है, थोड़ा पिटाई खाया हुआ है। स्टॉप लॉस 300 रुपए के आसपास का लगा के आप यहाँ पे चल सकते हैं। अगर एवरेज करना चाहें तो करेंट भाव पे भी एवरेज कर सकते हैं। वेलस्पन इंडस्ट्रीज 122 रुपये 30 पैसे पे लिया है। तो चलते हैं वेलस्पन इंडस्ट्रीज की तरफ, और एक्चुअली वो इंडिया है। तो 122 रुपये 30 पैसे पे ये 74 रुपये हो गया है ना, 74 रुपये। सर इसमें अब एग्जिट करने भी बोलूंगा तो मैं किस मुंह से बोलूँ? ऑलरेडी आप 50% से ज्यादा 40% के आसपास में कहीं ना कहीं आपने यही स्टॉक लिया है ना, कि मैं गलत देख रहा हूँ? यही है, और तो कोई है नहीं। चलिए, तो अभी अब तो बने रहिए सर। एक 75 का एक रेजिस्टेंस है, उसको अगर ब्रेक करता है तो 80 थोड़ा उछाल आने दीजिए, उछाल पे बेचिएगा, अभी मत बेचिए, क्योंकि अभी वैसे ही बहुत ज्यादा लॉस रहेगा। तब इसको रख ही लीजिए 60 का स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, 60 के नीचे निकल जाए तो फिर निकल जाइए। IEX 259.25 पे एक समय था, IEX में लोगों को फंसाया गया पूरा टीवी पे। IEX ये है, IEX ये है, वो है, फलाना है, डेकाना है, बोल बोल के टीवी वालों ने फंसाया, है ना? तो इसे नहीं करना। इसमें स्टॉप लॉस एक मेंटेन कर लीजिए 150 का। 170 के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट मिलेगा। करेंट भाव पे कुछ भी नहीं करना है, बस नजर रखिए। हाँ, 150 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, उसके नीचे निकल जाए तो भाग जाइए, फिर उसमें रुकने का कोई फायदा नहीं है। जील 315 रुपये 30 पैसे पे चलते हैं जील में। और जील में तो क्या एकदम स्टार के साथ, हॉट स्टार के साथ, तो फलाना सोनी के साथ मर्जर हो रहा है, फलाना डिकाना हो रहा है ना? और उसके चक्कर में सब लोगों ने लिया 350 पे लिया, और देखिए कहाँ हो गई स्थिति। तो सर इसमें भी मेरा कोई व्यू नहीं बन रहा है। व्यू बनेगा 260 के ऊपर बाइंग का, नीचे एग्जिट का व्यू 230 के नीचे बनेगा, तो 230 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करके चल सकते हैं। 230 के नीचे निकल जाए तो एग्जिट कर जाइए फिर जील में। तो ये है व्यू संजय जी आपके स्टॉक्स पे। अब आगे बढ़ता हूँ। सुनील शर्मा जी का बलिया यूपी से सवाल है, ये लिख रहे हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को 139 पे बाय किया है, HDFC लाइफ को 539 पे बाय किया है, कृतिका ऑटो 14 रुपये 90 पैसे पे। तो शॉर्ट टर्म लेवल कहाँ है? तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज यानी कि फिन पाइप। तो चलते हैं
फिन पाइप में, है ना, और ये आ गए फिन पाइप। 124 रुपया या 134 रुपया आपने बोला, 139 रुपये। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 125 का, और 140 का ब्रेकआउट जब आप मिल जाए तो होल्ड करके रखिए। 150 से 60 फिर आपको टारगेट बना के देगा फिनोलेक्स इंडस्ट्री। एचडीएफसी लाइफ 539, इसको तो थोड़ा लंबा समय के लिए रखिए एचडीएफसी लाइफ को, उसमें टेंशन आपको नहीं ले रहा। 539 करेंट भाव है, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है, 510 का आसपास का लगा चलिए। 550 का ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको 580 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। प्रीतिका ऑटो 14 रुपये 70 पैसे के आसपास में आपने लिया है। प्रीतिका ऑटो तक चलते हैं। प्रीतिका ऑटो 14 रुपये। सर इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म, इसको थोड़ा समय दीजिए। जब तक आप इसको समय नहीं देंगे ना तो मजा नहीं देगा। 14 रुपये 90 पैसे के लिए स्टॉप लॉस 10 रुपये का लगाइए। ऊपर वही रेजिस्टेंस है जो आपने लिया 15 रुपये के आसपास का, तो उसके ऊपर जब निकल जाए तब फिर आपको मजा मिलेगा। अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं करना सर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको थोड़ा लंबा समय देना होगा सुनील जी। तो ये है सुनील शर्मा जी के सवाल पे जवाब। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और ये टोनी गुप्ता जी रांची से लिखा है इन्होंने, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है इनका। ये लिख रहे हैं स्नाइडर को बाय करना है, इसका प्राइस, टारगेट और एसएल बता दीजिए। एचडीबीएल को 37 पर लिया है, 3500 क्वांटिटी आपके रिकमेंडेशन से। अब इसको ऐड करना है तो इसका बाइंग लेवल कहाँ होगा। इस केआरबीएल को बाय करना है, इसका बाय एसएल टारगेट मेरे पास पीएनजी गिल्स है, पीएनबी गिल्स है 65 के प्राइस से, और ये काफी टाइम से पड़ा है। क्या इसमें एसएल की जरूरत होगी? फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग है या निकाल देना चाहिए। नैरो लेग पैंट्स को बाय करना है, इसका नैरो लेग पैंट्स में तो मेरे टारगेट नैरो लेग में कंसाई नैरो, हाँ वो तो आ गया दिवाली के टारगेट। मैंने इधर 15 दिन पहले दिया था दिवाली तक के टारगेट के लिए, और वो तो 4-5 दिन में ही दिवाली के टारगेट आ गए नैरो लेग में। ओरियन सीमेंट को बाय करना है, इसका बाइंग और एसएल। अब यहाँ पे है क्या, अभी जैसे चाइना एंड ताइवान का वार प्रॉब्लम चल रहा है सर, ये प्रॉब्लम आप फिर प्रॉब्लम के पीछे पड़ गए। जीवन भर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहेगा सर। अभी कुछ दिन पहले आप रशिया यूक्रेन कह रहे थे, फिर कुछ दिन पहले रिसेशन कह रहे थे, कुछ दिन पहले मंदी कह रहे थे, कुछ दिन पहले अब चाइना ताइवान पा गए। सर क्यों प्रॉब्लम को आप देख रहे हैं इतना? आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो आप सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगा, समाधान की तरफ देखिए तो सिर्फ समाधान नजर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर भी सवाल लिखा है तो मैं पढ़ लेता हूँ कि प्रॉब्लम चल रहा है, अगर ये हुआ तो इसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा। मार्केट खूब ऊपर चला जाएगा सर, ऐसा लगता है कि आपको? नहीं चला जाएगा ना, नीचे आएगा, सिंपल सी बात है। तो जब भी युद्ध होगा, लड़ाई होगा, कुछ भी होगा, अभी रशिया यूक्रेन में लेटेस्ट एग्जांपल देखा ना सर, सेम चीज, जैसे वहां लड़ाई हुआ नीचे आया मार्केट, यहाँ भी लड़ाई हुआ नीचे चला जाएगा मार्केट, क्योंकि सबका अलग अलग सिनेरियो है। इसका हो सकता है ज्यादा चला जाए, रशिया यूक्रेन से भी ज्यादा चला जाए। तो मैंने आपसे पुट के बारे में पूछा था, आपने बोला 16,000 और 15,000 की पुट ले लो, दूर का ही लेना चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो को सिक्योर करना चाहते हैं तो दूर का ही पुट लेना है। बट प्राइस बाय करना चाह रहा हूं तो ये बाय नहीं हो रहा है जेरोधा में, ये जेरोधा का प्रॉब्लम। जेरोधा दूर का कॉल पुट बाय करने नहीं देता है, वो आउट ऑफ द मनी का बाय करने नहीं देता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो सर जेरोधा का ये प्रॉब्लम है, बाकी का नहीं, ठीक है। अब है स्नाइडर को बाय करना है, इसका प्राइस एंड टारगेट एसएल। स्नाइडर सर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक ना, CHE स्नाइडर इलेक्ट्रिक वाला ना, हाँ यही होगा। तो 128 सर बाय अगर आप करना चाहें तो 130 के ऊपर करिए, या फिर आपको ये 100 रुपए के आसपास मिलेगा तब करिएगा, उसके पहले स्नाइडर को बाय करने में भलाई नहीं है। HDBL में प्रॉफिट बुक करिए सबसे पहले तो। 37 रुपए पे रिकमेंड किया था, आज वो 90 के आसपास चल रहा है, ऊपर भी चला गया। तो 3500 क्वांटिटी है, मैं आपको यही कहूंगा कि 3,500 क्वांटिटी है, लालच बंद करिए और इसमें सबसे पहले 50% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करिए। अब जो वो 50% का क्वांटिटी जो बुक हो जाएगा तो उसका पैसा आएगा, डबल आएगा, है ना। जो डबल आएगा तो आपने जो पैसा लगाया वो पैसा तो बाहर आ गया, पूंजी तो बाहर निकल गया ना। उस पूंजी को दूसरे स्टॉक में शिफ्ट कर दीजिए, इसी स्टॉक में मत शिफ्ट करिए, दूसरे स्टॉक में शिफ्ट कर दीजिए जिसमें अभी लेवल बन सकते हो, ऐसा स्टॉक ढूंढ के। क्लियर है ना। पहले तो आप प्रॉफिट बुक करिए, फिर भी आपको ये बाय करना है कि नहीं हमको बाय करना है, तो फिर आप 95 के ऊपर करिएगा, उसके ऊपर पहले अभी मत करिएगा। क्लियर। चलिए, और KRBL को भी बाय करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। KRBL को बाय करना है, इसका बाय एसएल एंड टारगेट। तो चलते हैं KRBL चावल, KRBL को आप बाय करना चाहते हैं सर। KRBL को बाय करेंगे तो अभी एक रेजिस्टेंस जोन है 265 के आसपास, वो ब्रेकआउट होगा तभी आप बाय करिए, उसके पहले आपको बाय करने में भलाई नहीं है। एक रेजिस्टेंस एरिया, जैसे वो रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट होगा तब बाय करिएगा। अदरवाइज अगर वहां नहीं मिलता है तो 220 के आसपास बाय करना है KRBL में। अगर 220 पे लेते हैं तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 280 से 300 के टारगेट का वेट किया जा सकता है KRBL में। नैरो लेग है ना, अच्छा PNB गिल से पहले आपको नैरो लेग बता दूं। नैरो लेग का वीडियो मैंने दिया हुआ था बना के सर, सारे लेवल आ गए, सारे टारगेट आ गए नैरो लेग का। और जिन लोगों ने भी पैसा इसमें बनाया हो वो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो
पैसा जरूर बना होगा। एकदम मैंने यहीं पे बाइंग के लिए दिया था 380 के आसपास, और देखिए दिवाली तक का टारगेट था 500 525 के आसपास, वो भी मिल गया। हो सकता है और चला जाए, लेकिन चला जाए। आपको बाइंग करना है तो वापस से अगर ये फिर से नीचे मिले 450 के आसपास मिले तो लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे फिलहाल नहीं है। पीएनबी गिल्स है आपके पास में, तो चलते हैं पीएनबी गिल्स। अब देखिए पीएनबी गिल्स 65 के आसपास होल्ड कर लीजिए इसको, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। पीएनबी गिल्स में उतना कोई टेंशन आपको नहीं है सर, ठीक है। अब ओरिएंट सीमेंट को बाय करना चाहते हैं तो चलते हैं हम लोग ओरिएंट सीमेंट की तरफ। ओरिएंट सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, ये देखिए ओरिएंट सीमेंट। आप अगर बाय करना चाहते हैं तो 125 से 30 के ऊपर करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। 150 से 60 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 110 रुपए के आसपास का लगा के चलना पड़ेगा सर। तो ये है टोनी जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। उम्मीद है सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों ये आपके सवाल मेरे जवाब का 178 एपिसोड था। उम्मीद है सारे सवाल आपको मिल गए होंगे। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें दोस्तों। टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।